बांग्लादेश के म्यांमार जिले में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को जिंदा जला देने के मामले में अब बांग्लादेश पुलिस की सफाई सामने आई है। पुलिस का कहना है कि दीपू चंद्र दास को बचाया जा सकता था, लेकिन हमें जानकारी ही देर से मिल पाई। पुलिस ने कहा, दीपू चंद्र दास को भीड़ ने मजहबी भावनाएं आहत करने के नाम पर मार डाला। दीपू चंद्र दास म्यांमार जिले में स्थित एक फैक्ट्री में मजदूर के तौर पर काम करते थे। इस बारे में बात करते हुए म्यांमार जिले के एसपी मोहम्मद फरहाद हुसैन खान ने कहा कि मुझे घटना की जानकारी एक सहायक उप निरीक्षक ने रात 8 बजे दी थी। फरहाद हुसैन ने कहा, घटना की जानकारी मिलते ही हम दौड़ पड़े, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। सड़क पर सैकड़ों लोग डटे थे। जहां ये घटना हुई वहां तक पहुंचना मुश्किल हो रहा था। जब तक हम फैक्ट्री के गेट पर पहुंचे तब तक घटना हो चुकी थी। हमने देखा कि भड़की भीड़ दीपू चंद्र दास के शव को ढाका म्यांमार सिंह रोड पर ले जा रही है। हम करीब 2 किलोमीटर पीछे थे। रोड पर 10 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम था और हम 3 घंटे तक फंसे रहे। इसके चलते कानूनी एजेंसियों को अपना काम करने में देरी हुई। फरहाद हुसैन ने आगे कहा, घटना से मेरा दफ्तर 15 किलोमीटर दूर था, जबकि भाकुला पुलिस स्टेशन नजदीक था। यदि समय रहते पुलिस को जानकारी मिल जाती तो दीपू चंद्र दास को बचाया जा सकता था, लेकिन हमें जानकारी ही नहीं मिल पाई। हमने फैक्ट्री से संपर्क किया, लेकिन वहां से अब तक कोई शिकायत दर्ज कराने नहीं आया। वहीं कंपनी पायनियर नेटवियर्स के सीनियर मैनेजर साकिब महमूद ने कहा कि कंपनी के अंदर ही शाम 5 बजे वर्कर्स की ओर से विरोध प्रदर्शन और हंगामा होने लगा। इन लोगों का आरोप था कि दीपू चंद्र दास ने उनकी मजहबी भावनाओं को आहत किया है। इसके बाद भीड़ बढ़ती चली गई। पुलिस को देरी से क्यों बताया, क्या बोले फैक्ट्री वाले? गौरतलब है, अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि दीपू चंद्र दास ने किसी की भावनाओं को आहत किया था। यहाँ तक कि फैक्ट्री के एक मैनेजर आलमगीर हुसैन ने दीपू का एक फर्जी इस्तीफा भी तैयार कर लिया था। कहा गया कि उसे हटा दिया गया, फिर भी भीड़ नहीं मानी और दीपू पर हमले शुरू कर दिए गए। पुलिस को फैक्ट्री मैनेजमेंट की ओर से जानकारी देने में देर क्यों हुई, इस पर फैक्ट्री मैनेजमेंट ने कहा कि हम अपने स्तर पर लोगों को शांत करना चाहते थे, हालांकि ये हो ना सका। इसी के चलते पुलिस को जानकारी देने में देर हो गई। बांग्लादेशी मीडिया प्लेटफॉर्म डेली स्टार से बात करते हुए म्यांमार सिंह के रैपिड एक्शन बटालियन कंपनी के कमांडर मोहम्मद शामसुज्जामान ने डेली स्टार को बताया कि ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया जिससे पता चले कि मृतक ने फेसबुक पर कुछ ऐसा लिखा था जिससे लोगों की भावनाएं आहत हुई हो। उन्होंने ये भी कहा कि जिस फैक्ट्री में दीपू काम करता था उसके सहकर्मी भी किसी तरह की गतिविधि की पुष्टि नहीं कर सके। हमने सभी कर्मचारियों से पूछा कि आखिर किसने दीपू को ऐसा कहते सुना। इस पर जवाब यही मिला कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से दीपू को ऐसा कहते कभी नहीं सुना। वहीं अधिकारियों का कहना है कि युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद माहौल बिगड़ने लगा था। इसी बीच दीपू चंद्र के बारे में बात फैली। लोग उसे निकालने के लिए फैक्ट्री के बाहर जमा हो गए। वहीं फैक्ट्री वालों ने फैक्ट्री को बचाने के लिए उसे बाहर निकाल दिया। इसके बाद भीड़ ने लाठियों और देसी हथियारों से पीट कर उसकी हत्या कर दी। में अब पुलिस की सफाई सामने आई है। हालांकि पुलिस की सफाई के बाद भी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। बहरहाल आप हमें बताइए, क्या पुलिस की ओर से दी गई सफाई आपको काफी लगती है? क्या आपको लगता है कि पुलिस की ओर से कोई सख्त एक्शन लिया जा सकता था? अपने विचार हमारे साथ साझा करें कमेंट सेक्शन में। और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।